9 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर बच्चे को लेकर के जाना होगा और 8 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को लेकर के जाना होगा, कुछ बच्चों को लेकर के नहीं जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस रह जाए और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन इंजीनियरिंग, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पॉलिटेक्निक अंडर वन रूफ। सीईटी एंट्रेंस, कोचिंग फॉर कोर्स सब्जेक्ट्स, प्रिपरेशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट, प्रिपरेशन फॉर बीटेक एंट्रेंस लेटर एंट्री एंड प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एसएससी जेईई। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, टोटल आप लोगों को 17 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो 17 डॉक्यूमेंट में से 9 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर बच्चे को लेकर के जाना होगा और 8 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को लेकर के जाना होगा, कुछ बच्चों को लेकर के नहीं जाना होगा। तो एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस रह जाए और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की। पहला डॉक्यूमेंट आता है 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। जिन बच्चों के पास 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों है वो बच्चे दोनों लेके जाएंगे, और जिन बच्चों के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली 10th की मार्कशीट है, वो ओनली अपना 10th की मार्कशीट लेकर के जा सकता है। उसके अंदर 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट दोनों होते हैं। बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सेकंड डॉक्यूमेंट है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेकर के जाएं और साथ में वहां पर अपना गम भी लेकर के जाएं। मतलब अगर आपको पेस्ट करना हो तो किसी से मांगना ना पड़े, अपने साथ लेकर के जाएं। नेक्स्ट आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप लोग अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, ठीक है, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो भी लेके जा सकते हैं एड्रेस प्रूफ में, लेकिन आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड लेकर के आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो आप लोगों की ब्रोशर में जो डीएसयू की तरफ से ब्रोशर मिला है उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको मेडिकल ऑफिसर से फिल करवा के लेके जाना होता है। अब ये मेडिकल ऑफिसर कौन से हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट? क्या आप लोगों को गवर्नमेंट वालों से ही करवा के ले जाना होगा? तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, आप लोग प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर से भी करवा के जा सकते हैं, लेकिन उनके पास अपना स्टैंप होना चाहिए और उनका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर उनके पास अपना स्टैंप और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर आप लोग अपने नियरेस्ट डिस्पेंसरी से भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वहाँ पर आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर प्राइवेट डॉक्टर्स बनवाएंगे तो 350-400 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। तो आप जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, हर बच्चे को सबमिट करना पड़ता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के लिए बहुत किल्लत होती है। क्या दिक्कत आती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। जिन बच्चों ने 10th अभी कंप्लीट की है उनको तो मोस्टली मिल जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से, लेकिन जिन बच्चों ने अपना 10th या अपना एजुकेशन 1 साल से ज़्यादा पहले कंप्लीट किया है तो उन बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमेशा 6 मंथ तक ही वैलिड होता है। अगर आपने 1 साल पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, आपको नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उस नए सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने स्कूल में दोबारा से जाना होगा, और हो सकता है कि आपके टीचर या आपके प्रिंसिपल आपको मना कर दें कि नहीं, तुम पुराने स्टूडेंट हो चुके हो, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से इशू नहीं किया जाएगा। तो आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब कुछ बच्चों के साथ, जिन बच्चों ने अभी 10th पास की है, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। अब उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो बच्चे अपना टीसी बनवाते हैं, टीसी निकलवाते हैं, तो उसी टीसी में लिखा होता है ही हैज़ अ गुड कैरेक्टर, एक लाइन लिखी होती है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी उस सर्टिफिकेट को एज अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं करती है। तो आप लोगों को अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके लेके जाना है। अगर आपके टीचर मना करते हैं कि हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग ये फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है, ये उनको ले जा करके दे दीजिए। सर आप इसको फिल करके दे दीजिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर टीसी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलता है और स्पेशल अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको अपने स्कूल से इशू करवाना है और अपने साथ लेकर के जाना है। तीनों सर्टिफिकेट नहीं, तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होगा, टीसी होगा या एसएलसी होगा या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट से हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट 7th नंबर डॉक्यूमेंट आता है एप्लीकेशन फॉर्म। कौन से एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं? जो फॉर्म हम लोगों ने एडमिशन के टाइम में फिल किया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए, एक बच्चे का मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके एडिट और व्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन दिया होगा, तो इसको यहाँ से आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको अपने पेज से ही मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे आप, डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ तो सब कोई आ ही जाता होगा। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट लेटर। तो इस वाले सेक्शन, थर्ड सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पर जाएंगे और ये पेज आपको मिल जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट भी लेकर के आप लोगों को जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा आपका, मैं बता देता हूँ, एडमिशन लेटर। इस एडमिशन लेटर को भी आप लोगों को लेकर के जाना है। ये एडमिशन लेटर आप लोगों के पास होना चाहिए जब आप लोग एडमिशन के लिए जाएंगे। ये मैंने अलॉटमेंट लेटर बता दिया, एडमिशन लेटर बता दिया। तो ये 9 डॉक्यूमेंट थे जो कि हर बच्चे को लेकर के जाने ही हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के बारे में। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? जिन बच्चों ने 12th की हुई है या फिर जो बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, उनको अपना 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने ITI की हुई है या कोई भी हायर स्टडी की हुई है तो उनको अपना ITI या हायर स्टडी का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और लेटरल एंट्री वाले बच्चों को ITI का सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एडमिशन कैंसिल होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। EWS, जिन बच्चों ने EWS अप्लाई किया हुआ है उनको EWS का अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। EWS के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, EWS एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। तो आपको EWS लेकर के जाना है अगर आपने EWS सबमिट किया है। उसके बाद आता है OBC नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC का सर्टिफिकेट लेके जाना है। लेकिन अगर आपका OBC 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको उसके साथ साथ NCL भी लेके जाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर भी लेके जाना होगा, जो कि विद इन अ ईयर बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आता है SC और ST सर्टिफिकेट। जो बच्चे SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना SC और ST कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट आता है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अलावा भी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं। 3 सब कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी? पहला आता है फिजिकली हैंडीकैप। जो बच्चे डिसेबल हैं वो बच्चे अपना फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। उसके बाद आता है कश्मीरी माइग्रेंट्स। जो बच्चे कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो अपना कश्मीर का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। उसके बाद आता है डिफेंस सर्टिफिकेट। जिन बच्चों के पेरेंट्स, मम्मी या पापा डिफेंस में हैं, दादा का नहीं चलेगा और चाचा का भी नहीं चलेगा। तो जिनके मम्मी पापा डिफेंस में हैं वो अपना डिफेंस का सर्टिफिकेट भी लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। अभी आप लोगों ने रिसेंटली इनकम सर्टिफिकेट और NCC ये 2 डॉक्यूमेंट लगाए होंगे। अगर जिन बच्चों ने लगाए हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं लगाए हैं उनको ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर के जाना कंपल्सरी नहीं है। तो ये सारे 17 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप लोगों को लेकर के जाने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की ये टोटल 17 डॉक्यूमेंट हुए जो कि आप लोगों को लेकर के जाने हैं। साथ साथ में इन डॉक्यूमेंट के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है? जो फोटो कॉपीज होंगी उन फोटो कॉपीज के ऊपर आपको अपने अपने साइन करने हैं। थैंक यू सो मच। संपूर्ण बैच पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट्स के लिए मिशन इंजीनियरिंग के अंदर स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट्स की कोचिंग करना चाहते हैं वो मिशन इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।